वंदे हाय एवरीवन, दिस इज निहाल एंड यू वाचिंग योर चैनल कलाम को सलाम। गाइस, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अब हम जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है, तो उसी के साथ साथ हम लोग क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर को साथ में लेने जा रहे हैं। आई मीन टू से कि हम क्लास जो 12th है उसके इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर को भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि इंग्लिश ग्रामर में जो आपके मेन टॉपिक्स है हम पहले उन पर फोकस करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ने वाले हैं, बट पहले जो मेन टॉपिक्स है जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स बहुत गलतियाँ करते हैं और उनको 12th भी कर लेते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर वो 11th में भी पढ़ते हैं 12th में, बट फिर भी उनको नहीं आ पाता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं टॉपिक्स को हम कराएं। और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम पहले ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश का क्लास 12th की इंग्लिश का जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, हम उसको नहीं करेंगे। वैसे हमने बहुत कुछ कराया हुआ है, उसमें भी अगर हमारा कुछ रह गया होगा तो हम उसको भी करा देंगे। जैसे कि मुझे याद है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस रहा हुआ है और शायद प्रोज में भी 1 या 2 चैप्टर रुके होंगे और पोइट्री में कोई पोएम रुकी होगी, तो उनको भी कवर कर लिया जाएगा। बट आप उनको तो कहीं से भी पढ़ लोगे, बट ग्रामर में आप हमेशा बहुत गलतियां करते हो, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले हम ग्रामर को स्टार्ट करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 6 टॉपिक लिखे हुए हैं, पहले हम इन पर फोकस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 9-10 में अगर आपने जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर 9-10 में नहीं पढ़े तो आप यहाँ पर नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जितना मुझे आता है मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तो गाइस, आप देख रहे हो नंबर 1 पर लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम सबसे पहले इसको डील करने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में हमेशा दिखाई देता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, हम जो टॉपिक करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। आप अपनी ग्रामर को की जो न्यू स्टाइल आपकी बुक होती है आप उसको देखोगे तो मैंने ये वहीं से नोट किया है, मैंने अलग से अपनी तरफ से कुछ नोट नहीं किया, वहीं से नोट किया है, तो आप उसको देख भी सकते हो। चैप्टर नंबर ये 2 आपका मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को करेंगे, उसके बाद हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को करेंगे। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। हालांकि इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, आपने 9-10 में पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो इसमें आ जाते हैं। हम इसमें उसको कवर करेंगे। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसे कि इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला टॉपिक आने वाला है और अगर आपने 9-10 या 11th में नहीं पढ़ा तो आप यहाँ नहीं सीख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले, सिंटैक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद सिंटैक्स में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंटैक्स में आपको इसमें क्या होता है कि आपकी बेसिक चीज़ों की नॉलेज हम सीखते हैं कि नाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, एडवर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिंटैक्स में सीखने वाले हैं। फिर आपका 5 नंबर पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये देखो, ये टॉपिक्स वैसे आपका ये जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 ये आपके याद करने के होते हैं, बट फिर भी अगर मुझे कुछ लगा तो मैं इसको कराऊंगा ज़रूर और डेफिनेटली मैं इसको कराऊंगा। 6 नंबर पे जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में बोलते हैं इनको अलंकार, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। आप यदि चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये टॉपिक पूरा दिखाई देगा। हमने 2 या 3 पार्ट में बनाया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो हम इसको दोबारा नहीं कराएंगे। तो चाहे तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक को कर लिया, तो बचे हमारे 5 टॉपिक। सबसे पहले हमारा फोकस इन 5 टॉपिक्स पर रहने वाला है और मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि जब आप इसको हमारे साथ करें तो प्लीज़ आप अपनी बुक को भी साथ में लेकर ज़रूर बैठे, क्योंकि मेरा जो माध्यम रहेगा, यानी कि जो मेरा सोर्स रहेगा, जो मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, मैं न्यू स्टाइल का यूज़ ही करूँगा, उससे ही मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा। सो ये एक मुझे बताना था कि हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो किस रूप में आने वाला है। क्लास 10th हमारा चल ही रहा है इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला। तो साथ ही साथ अब आपको दिन में 2 वीडियो मिलेगी, उसके साथ साथ आपको ये वाली वीडियो भी मिलेगी जो इंग्लिश ग्रामर की होगी क्लास 12th के लिए। और ट्रस्ट में गाइज, आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे 2021 के 2021 के जो एग्जाम होने वाले हैं, उस तक आप जाते जाते आपको मैं बता देता हूँ, मैं आपको अश्योर कर देता हूँ कि आपका जो सिलेबस होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट दोस्तों। सो थैंक यू।